और सिलेंडर भरवाने के बाद में राशन भरा और फिर मैं अरे नदीम भाई आप तो इमोशनल हो गए। हो जाता है कभी कभी ऐसा कोई। चलो हम कार चॉप करते थे। तो अच्छा। हमारी मम्मी ने नीचे से ऊपर से ये कहा, भैया काम पे नहीं जाएगा क्या, यहीं बातें करते रहेगा, काम पे नहीं जाना है, 10 बज रहे हैं। मैंने कहा अरे कोई काम वाम नहीं, क्या आ गए यहाँ अपनी ज़िंदगी ख़राब करने, वहाँ तो उसके पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह 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 मददगार है। सो हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं नदीम सर। हर कोई इनके चेहरे से और इनके नाम से वाकिफ़ है। मुझे इनकी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे इंडिया में इनके डायलॉग ने धूम मचा दी थी। रामपुर से लेकर पूरे इंडिया में इनके डायलॉग चलते थे और उस पर लोग रील्स बना के अपलोड करते थे। आज मेरे साथ नदीम भाई हैं। कुछ दिनों पहले इनके ऊपर कुछ आप बीती हुई है, वो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि इन्होंने सोशल मीडिया से बिल्कुल ही गायब हो गए, किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी इन दिनों में गुजारी है, और इस डायलॉग से पहले इनकी क्या ज़िंदगी थी, डायलॉग के दरमियान ऐसा क्या हुआ, वीडियोस के दरमियान ऐसा क्या होगा कि इन्हें स्विच करना पड़ा, और आज किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नदीम भाई से पूछेंगे। तो नदीम भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर। मैं जानना चाहता हूँ नदीम भाई, सबसे पहले शुरुआत कीजिए अपने डायलॉग से कि आपका वो कौन सा डायलॉग है जिसने पूरे इंडिया में धूम मचा दी थी। वही है, कोई काम वाम नहीं, कहीं कहीं जा रहे हैं कहीं। एक दफ़ा हम छत पे बैठे हुए थे, अच्छा। ये बादशाह भी बैठा हुआ था, हम कार चॉप करते थे। तो अच्छा। हमारी मम्मी ने नीचे से ऊपर से ये कहा, भैया काम पे नहीं जाएगा क्या, यहीं बातें करते रहेगा, काम पे नहीं जाना है, 10 बज रहे हैं। मैंने कहा अरे कोई काम वाम नहीं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। तो बादशाह ये था, इनने वीडियो शूट कर ली। मैंने तेल की टंकी फुल, आर्मी लिखा हुआ, कोई काम वाम नहीं। मैंने कहा कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। अच्छा। और पैसा धनराशि बेहिसाब, और 50-60 हज़ार रुपये, 2 लाख का चेक। अच्छा। तो इन्होंने वीडियो शूट कर ली। हमें इतना नॉलेज नहीं था, हम कोई पढ़े लिखे थोड़ी हैं हम, अच्छा, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। आप में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, फिर? तो हम छत पे बैठे हुए थे। मैंने कहा कहीं घूमने को दिल चाह रहा है, तो इन्होंने कहा चलेंगे घूमने। तो मैंने कहा कोई काम वाम नहीं, मम्मी से कहा। मैंने कहा कोई काम वाम नहीं, हर वक्त काम, हर वक्त काम। तो हम, मम्मी ने कहा अच्छा कोई काम नहीं। तो फिर हमने, इन्होंने वीडियो शूट कर ली। हमें इतना तजर्बा नहीं था। अच्छा। तो वो वीडियो वायरल हो गई, अच्छा, पूरे दुनिया में वायरल पूरी हो गया। दुनिया में वायरल हो गई। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी रामनगर में है, कभी गोवा में है, कभी नैनीताल में है, कभी आगरे में है, कोई काम वाम नहीं। कभी कभी कहीं है जहाँ। बहुत चला और था। ये भी वीडियो डाली थी हमने, कभी अंग्रेज ने फिरोजी पानी में कूद रही हैं, वहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कोई काम वाम नहीं, धनराशि हो बेहिसाब, हर वक्त अच्छा काम, हर नदीम भाई, इस डायलॉग से पहले कौन कौन है आपकी फैमिली में, और कैसे, मतलब इससे पहले क्या करते थे आप? मैं वही कार चौकी पहले कर- कार चौप करता था, फिर उसके बाद बस पे चलना चालू हुआ था, बच्चों के साथ जाता था वाइट हॉल। व्हाइट हॉल स्कूल व्हाइट की हॉल, बस में बच्चों के हाँ। साथ फिर एज वो ए लोग, कंडक्टर, एज ए हाँ हाँ कंडक्टर। हाँ, वो लॉकडाउन में बंद हो गया था काम। अच्छा। तो महीनों, तो फिर उसके बाद में और काम करते रहे। कौन है आपके परिवार में, कौन कौन है? वो नहीं है, पापा नहीं है, पापा का इंतकाल हो गया, मम्मी है और वाइफ है बस। अच्छा, और मैं, आपके कोई बच्चे अच्छे? बच्चे बच्चे कुछ नहीं है अभी। अच्छा, तो फिर लॉकडाउन में आपने कैसे खर्चा चलाया अपना? घर से लॉकडाउन में ऐसे ही चलाया, बस घर में खाली रहे, और किसी ने, लोगों ने मदद करी थोड़ी बहुत तो अच्छा। कर ली, कर दी मदद। राशन वाशन की है, किसी से मांगने नहीं गए, किसी ने मोहल्ले में दे दिया राशन तो मदद कर दी, और कोई। मतलब बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी है। अच्छा, ये तो फिर ये मुझे ये बताइए, आप, मैं देखता हूँ कि उस डायलॉग के बाद फिर आप सोशल मीडिया पे आते गए, आपकी वीडियोस आती गई आती गई आती गई, डालते रहे डालते रहे। अब आप, मैं देख रहा हूँ कि कुछ टाइम से आप बिल्कुल ही गायब हो गए। तो हम उनके साथ कैसे रहते, आप देखो, हमारी मम्मी ने कहा कब तक, 2 साल हो गए थे बेकार। कभी हम वहाँ पर जा रहेंगे, कभी बरेली लेके जा रहेंगे, कभी कभी हरियाणा ले गए, वहाँ खाना खा लिया, भटूरे खा लिए, छोले खा लिए, स्मोक पी लिया होगो है, और पैसों का कोई पता नहीं। कहे तुम जब जाते हो तो हम कोई भीख मांगने थोड़ी जा रहेंगे, हमारा मैरिज, अब उसका इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें तो दे। मतलब अब लोग ये, आपको बाहर से और बुलाते थे? हाँ, ये अलग में बातें कर रहे हैं, हमें क्या पता क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो ये है चलो तफरी मिलेगी, चल रहा है। तो ये गए, अब ये हरियाणा लेके गए हमें। कौन? यही टीम मेंबर आपके? हाँ, ये बादशाही, ये अच्छा। हरियाणा गए हम।
हरियाणा गए। मतलब आपका जो सोशल अकाउंट था वो कोई बादशाह नाम का लड़का संभालता है? हाँ बादशाह। अच्छा, वो आपको लेके जाते थे? वो लेके जाते थे। हम हरियाणा गए, वहाँ पर नाश्ता वाश्ता चला, 10 बजे पहुँच गए थे सुबह को। वहाँ नाश्ता वाश्ता चला, ठंडा वंडा चला, उनने हमारी वीडियो बनाई, जो भी कुछ करा उनने, कमरे में रहे। उसके बाद में हम बाहरों को आ गए, फिर उनने खाना तैयार करवा दिया, फिर आ गए ये, फिर घंटों उससे बातें करते रहे, हम बैठे रहे। अच्छा। हाँ, और फिर रामपुर को आ गए, और पैसे वैसे का कुछ नहीं हमें, ना हमने उनसे पूछा। हम कितना? आज तक उन्होंने कुछ हम मुझे नहीं दिया है। अच्छा। हाँ बस। कितने सालों तक आपने काम करा लगभग सोशल मीडिया पर? उनके साथ 2 साल रहा मैं, साथ में 2 साल 1.5 साल रहा मैं। अच्छा। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलेंगे चलेंगे, फिर यही हो रहा। फिर हमारी मम्मी चिल्लाती थी, इसके साथ मत जाइए, तुझे कुछ नहीं देगा भैया, काम कर, काम करेगा तो जब भी तो पैसे आएंगे। फिर घर भी हमारा ऐसे ही है, थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो ये नहीं समझता था। और तो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो, तो ये हमें लाली देता था, अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। माँ से घर में ये कहता था, मम्मी लड़ती थी, मम्मी लड़ती थी, तो क्या इसके साथ फिरता रहेगा, कोई काम वाम नहीं करेगा, कैसे आएगा खाने को, क्या आएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चल लूँगा। फिर टलता रहा। फिर हम पेट्रोल पंप पे गए, मैं गया वहाँ पेट्रोल पंप पे, और जैसे भी करके गया, जैसे भी मैंने कहा आज नौकरी ढूंढ के ही छोड़ूंगा, आज बहुत खाली फिर लिया, 2 साल मेरे बेकार हो गए। फिर इन्होंने, मैं इनके पास गया पेट्रोल पंप वालों के पास, तो इन्होंने से कहा, मैंने कहा साहब मुझे रख लो, मेरे यहाँ 2 महीने खाने को नहीं है, राशन वाशन कुछ नहीं है। अच्छा। तो इन्होंने कहा, फिर इन्होंने अपने आदमी को बुलाया जो वर्कर काम करता है, वहाँ से कहा राशन जल्दी से मंगवाया, और इन्होंने जो पैसे थे वो दिए और राशन दिया। फिर मैं घर लेके गया, तो फिर कहा आप मुझे नंबर दे दो और आप आना, और मैं गया तो इतनी परेशानी में मैंने कहा आप मुझे रख लो, तो इन्होंने मुझे फिर बात को कहा आप आ जाना 2-3 दिन के बाद। फिर इन्होंने मुझे पैसे दिए, कहा पहले अपना घर का देखो, सोचो, राशन भरो, उसके बाद में। मैं 1 रुपया मेरी जेब में नहीं था जब मैं इनके पंप पे पहुंचा। तो मतलब जब आप पंप पे गए तो उन्होंने ये कहा कि पहले आपने बताया उन्हें कि 2 महीने से मेरे घर पे खाने को राशन नहीं है, तो पहले उन्होंने आपके घर पे राशन भिजवाया? हाँ राशन भिजवाया। राशन भिजवाने के बाद में फिर मुझे दिए 1000 रुपये। 1000 रुपये दिए, ये कहा खर्चों को रखो, उसका मैंने सिलेंडर भरवाया छोटा। अच्छा। और सिलेंडर भरवाने के बाद में राशन भरा, और फिर मैं, अरे नदीम भाई आप तो इमोशनल हो गए। हो जाता है कभी कभी ऐसा कोई। चलो देखिए, हालात तो सबके साथ है ही नदीम भाई। आज देखिए, जो लोग नदीम भाई का मजाक उड़ाते हैं और नदीम भाई से मजाक करते हैं, तो एक इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है वही उसे बखूबी जानता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या बीती है। 2 महीने से इनके घर में राशन नहीं था, किसी को पता ही नहीं, सबको अपनी मस्ती रहती है, नदीम भाई यहाँ आ जा रहे हैं, वहाँ आ जा रहे हैं। फिर आपने शुरुआत की पेट्रोल पंप पे, फिर काम करना शुरू कर दिया? 2-3 दिन बाद आ गया था, 2-4 दिन के बाद। फिर वाइफ ने कहा वहीं लग जाओ, बहुत बढ़िया आदमी है, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो इसके, ये तुम्हें कोई देने वाला नहीं है। काफ़ी दिन तक खाली फिरता रहा है। फिर उसके बाद में मैं पंप पे चला गया। अब अल्लाह का शुक्र है आपके पास। अरे चलो रहने दो बस, आराम से थोड़ा कर लो, उसके बाद कर लेंगे। अच्छा, अब वहाँ जॉब करते हैं आप? वहाँ जॉब कर रहे हैं 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये महीने के मिलते हैं आपको? कितने महीने हो गए जॉब करते हुए? हो गए होंगे, दिवाली से पहले लगे थे 8-10 महीने तो हो गए, 6-7 महीने, 8-10 महीने हो गए। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे क्या वर्क रहता है वैसे वैसे वहाँ से जब पंप पे लगाऊँ तो अभी अल्लाह का शुक्र है, कोई अब परेशानी घर नहीं। का खाना खर्चा वगैरह चलता है तुम्हारा? सही चल रहा है। अब सही चलता है? तो अब आपसे लोग मिलने के लिए आते होंगे, तो फिर कैसे? अरे बहुत आते होंगे। मैंने कहा आप यहीं आना, आप सबसे कहता हूँ मैं यहीं आना, आप भाई साहब आप यहीं आओगे, कहा हम यहीं आते हैं। तो सब मुझे देख के पंप पे आते हैं, तो मैं सबसे यही कहता हूँ भाई साहब यहीं आना है आपको, और हवा ववा सब बताता हूँ। महालक्ष्मी नदीम कसार से भी तो 12 की बनी है वीडियो। अच्छा। हाँ, मतलब आपने नया अकाउंट बना लिया अपना? हाँ। और उस पुराने अकाउंट का क्या हुआ? वो पुराने अकाउंट का तो वो पता ही नहीं, उनने ना बताया ना कुछ बताया उनने। और लोग कहते थे मुझसे, अरे तुम
क्या आ गए यहाँ अपनी ज़िंदगी ख़राब करने, वहाँ तो उसके पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह 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 मददगार है। हाँ खैर, और क्या उनने ये भी कहा था सर की कुत्ते वाली ज़िंदगी हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह यहीं से देगा। कुत्ते वाली ज़िंदगी हो गई है और सर ये पंप पे लग गए, मेरा साथ छोड़ दिया। तो मैंने कहा आज तक तूने क्या दिया मुझे? कुछ भी नहीं दिया, 100 रुपये तक के नहीं दिए। कभी बस चाय पी ली, स्मोक पी लिए और रजनीगंधा खा लिए बस, और आ जाओ घर को। घर वाले नालती देते थे, लड़ते थे, तू आ गया और ये है वो है। फिर ये चले जाते थे घर को, फिर सुबह को फिर ये सुबह को कपड़े पहने फिर चले गए। बस ये थी कहानी। आपका अकाउंट वो संभालते थे? आपका सोशल मीडिया का जो अकाउंट था वीडियो डालने का वो संभालते थे? तो जब आप उनसे अलग हुए या वो आपसे अलग हुए तो आपने अपनी आईडी नहीं ली? आपने कहा नहीं मेरी आईडी मुझे दे दो? मुझे दी नहीं आईडी का हमें इतना तजर्बा नहीं था क्या है, तो उन्होंने दी नहीं। तो भाई मम्मी लड़ती थी, कहा इसके साथ कब तक फिरता रहेगा, ये कोई पे आई तुझे दे दिया। बस एक दफ़ा इनने मम्मी को 500 रुपये दिए थे भैया, वो छत पे। तो मैंने कहा चलो दे दो। तो अलग होने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि पैसे कुछ नहीं मिल पा रहे थे आपको? कुछ नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर मैं नौकरी में, फिर वाइफ मेरी चिल्लाती थी तुम इसके साथ फिरते रहोगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा और वह कहें। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर। तो फिर मैं पेट्रोल पंप पे गया, उनसे बात करी मैंने, खुशामदीद करी, आप मुझे रख लो। तो उन्होंने कहा आ जाएं आप कल से। तो मैं लग गया ये। तो अब आपको सपोर्ट किया उन्होंने, पेट्रोल पंप वालों ने सपोर्ट किया उन्होंने। अब तो थोड़ा अल्लाह का शुक्र है। मैं और 10,000 रुपये हैं और सुबह को 9 बजे पहुंचता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे, और 7 बजे छुट्टी हो जाती है। कहाँ रहते हैं आप रामपुर के अंदर? मोहल्ला अंगूरी बाग, थाना गंजस्तबल। तो वहाँ से पेट्रोल पंप तक पैदल आते हैं कैसे? ना साइकिल है। साइकिल है आपके पास? साइकिल है। शाम को उसी से वापसी जाते हैं? वैसे वापसी जाता हूँ और सुबह को भी आता हूँ। खाना वाना पैक करा के लेके आते हैं? खाना पैक, अच्छा। चाय वाय वगैरह सब वहीं मिल जाती है। चाय वाय सब मिलती है आपको? और कभी खाना भी मिल जाता है, खाना भी खा आ जाता है तो खाना भी पेट्रोल पंप पे खा लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बार याद है आप एक रामपुर के अंदर ब्रांड मंडी है, उसके प्रमोशन के लिए गए थे आप बरेली? गए थे, रिबन काटा था। मैंने लाइव देखा था। हाँ, आपने रिबन काटा था। तो क्या मतलब पेड प्रमोशन था, पैसे मिले थे प्रमोशन के, उसके क्या हुआ था मतलब? उनने गए थे हम, तो इनका हो गई होगी आपस में बात, बस उनने 2 पैंटें दी थी आपको? 2, हाँ उनको, और 2 शर्टें दी थी, और इसका मतलब नहीं, और कुरान जो बच्चे पढ़ते हैं सिपारे वो हो, और बस, और नाश्ता चला था, बस सिर्फ नाश्ता, दाल मोट बिस्कुटों से और कुछ नहीं। और खाना अपने 2-4 जने गए थे, वो खाना उनने खिलवाया था, खाने का पैसा दिया था, उनने बुलाया था। तो मतलब शोरूम ही चलने लगा था फिर। हाँ, व्यूज तो अच्छे खासे आए थे। और यहाँ पर भी आए थे, शनाई मंडप है ये, शनाई मंडप से जाकिटें वो बिकती हैं ठंड में, उसका भी ऐड डाला था ठंड में। हाँ डाला था। तो आपने कुछ पैसे? उनने पैसे नहीं दिए थे मुझे, उनने जैकेट दे दी थी, फिर इनकी आपस में जो भी रही बात होती रही। अच्छा, अब आपकी आईडी कौन चलाता है? किस नाम से आपकी आईडी अब? वो नदीम कस्सार से है, मगर वो आईडी उनके पास होगी। अब कोई पता नहीं कौन किस नाम से चला रहा है। तो अब आगे क्या मुस्तकबिल है, क्या सोचा है आपने आगे, किस तरीके से कोई आईडी बना के दोबारा से फेमस होंगे या चलेंगे? महालक्ष्मी की पेट्रोल पंप की। अच्छा, यहीं पे करेंगे? जी कस्सार 12, कोई काम वाम नहीं। अच्छा, नदीम कस्सार 12 के नाम से आईडी। तो अभी इनकी एक नई आईडी इन्होंने अपनी बना ली, उसको कौन चलाता है? ये महालक्ष्मी पेट्रोल पंप, नैनीताल रोड, डालमिया का अस्पताल। वहीं पे 2 लड़के हैं आपके दोस्त, कोई पंडित जी करके, वो चलाते हैं शायद। वो आपकी वीडियो बना के डालते हैं। तो देख लो, जो नदीम सर से प्यार करते हैं वो नदीम कस्सार 12 आईडी है, उसको फॉलो करके और इनके दिन भर की एक्टिविटीज और दूसरे तीसरे दिन वीडियोस बना के डालते हैं। आप उस पर जाके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कभी भी इनसे मुलाकात का आपका इरादा बने या मुंतजिर हो तो ये आपको मिलेंगे रामपुर के अंदर महालक्ष्मी पेट्रोल पंप पे, माल गोदाम में, डालमिया के सामने, नैनीताल रोड, डालमिया का आंखों का अस्पताल। हाँ, वहाँ पे मिलेंगे आपको 9 बजे से लेके और 7 बजे तक। 7 बजे तक। तो अभी भी लोग आते होंगे आपसे मिलने पेट्रोल पंप पे? अरे बहुत आते हैं कि नदीम सर कैसे हैं? आते यही कहते हैं कोई काम वाम नहीं। और तेल, मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब तेल ले लिया और हवा सब ले लो, सब चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, बस तेल मोल का है, हवा फ्री, बातें कर सकते हो, गाड़ी खड़ी कर करके जा सकते हो, तुम्हें यहीं आना है जिंदगी भर।
तो हंसते हैं लोग, हम यहीं आएंगे तुम्हारे कहने से, रामपुर वाले जिंदगी और वहीं आएंगे। यहीं आएंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी थी, मतलब वो मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, आपके कुछ डायलॉग्स में गालियाँ होती थी। गालियाँ होती थी, वही डलवाते थे, आखिर में यही कहते थे। तो मैंने कहा ये क्या तरीक़ा है, ये सबके घर में पहुंच रही है, वही डलवाते थे, जी सर बात करिए। तो मैंने कहा ये हटाओ, इससे लायक नहीं हो रही है। तो वो और मजाक उड़ाते थे। मतलब आप चाहते नहीं थे कि मैं गालियाँ बकूं? गालियों को मुझे अच्छा नहीं लगता ना, घर में भी जाती है वीडियो, वो यही करवाते थे। बाद में अरे बस एक बार, अरे मैंने क्या चक्कर है, ये गाली गलत है, कहीं रास्ते में जा रहा है तो जी सर बात करिए, और फिर यही बोली वही गाली। चलो ठीक है, मैं तो यही दुआ करूँगा कि अब आगे थोड़ी आपको इस तरह की चीज़ें फेस करने के लिए ना मिलें, जो आपने मुश्किलात का दौर गुजारा है कोरोना काल के अंदर, और उसके बाद ये 2 साल सोशल मीडिया के जाल में फंस के जो आपने ज़िंदगी गुजारी है, हर कोई इससे महफूज रहे और इससे आपको बचा के रखे। तो नदीम भाई, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि मेरा गाली बकने का मन नहीं होता था, लेकिन ज़बरदस्ती बुलवाई जाती थी, ज़बरदस्ती बोलो। है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका इन चीज़ों को लेकर दिल साफ़ है। अब अगर आप चाहेंगे कि जो आपके फॉलोवर हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील चाहते हैं, क्या उनसे कुछ चाहते हैं कुछ कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनसे मैं ये चीज़ चाहता हूँ अपने लिए, या जो भी चीज़ आप कुछ कहना है अपनी आवाम को, तो आप कह सकते हैं। क्या कहना चाहता हूँ, बस सही है, बस लोग जान गए हैं सब, कहीं पर भी जाता हूँगा तो अरे सब आवाज़ देते हैं, अरे भाई साहब बात सुनो। अरे मैंने कहा आ रही हूँ, चाय पी लो, सिगरेट पी लो, स्मोक पी लो। अरे मैंने कहा आ रही हूँ, अरे रोकते हैंगे, कहे आप आज भी साइकिल से हो, क्या हालात हैं तुम्हारे यहाँ, तो मैं तो कार में घूमना चाहिए। ये सुबह को 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक नदीम सर महालक्ष्मी पेट्रोल पंप पे मिलेंगे। तो अगर आपको इन्हें कुछ एक हमदर्द समझ के, एक अपना समझ के कुछ हदिया देना है, या कुछ गिफ्ट देना है, या इनसे मुलाकात करनी है, तो आप इनसे कर सकते हैं। इन्हें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि देखिए इंसान की ज़रूरतें सोशल मीडिया पूरी नहीं करता, ना शोहरत से पूरी होती है और ना सोशल मीडिया से इंसान की ज़रूरियात पूरी होती हैं। घर जो चलता है वो पैसे से चलता है। तो जब इंसान को पैसा नहीं मिलता, तब इंसान कोई सा भी कदम उठा लेता है। लेकिन नदीम भाई ने माशाल्लाह एक ईमानदारी का कदम उठाया, एक कोई बेहयाई एक्सपोज नहीं की, और पेट्रोल पंप पे जॉब की, और एक बड़ी इज्जत की नौकरी कर रहे हैं, और बड़ी इज्जत की और बड़ी हलाल कमाई खा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ऐसे दौर में हलाल कमाई खाना और अपना पेट चलाना। तो ये एक छोटी सी कहानी थी हमारे नदीम कस्सार सर की, जो रामपुर के अंदर ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर फेमस है। और एक चीज़ है जो आपको नहीं पता है, इनका असली नाम नदीम सर है ही नहीं। असली नाम क्या है आपका? नदीम अहमद। नदीम अहमद। इनका पूरा नाम है नदीम अहमद, नदीम कस्सार नहीं है। कस्सार कैसे पड़ा? कस्सार तो रख दिया, हमारे यहाँ ऐसा था, जो कपड़े धोते हैं, धोबी बिरादरी ज़्यादा रहते हैं, हाँ। तो वो भी लड़ रहे थे, तो इनने यही कस्सार से रख दे दिया था नाम। धोबी वगैरह रह रहे थे वहाँ पर, हाँ। तो इन्होंने हमारे मोहल्ले में सब रहते हैं, हाँ। तो उससे रख दिया नदीम कस्सार से। मैं कस्सार नहीं हूँ। आप कस्सार है नहीं? कस्सार है नहीं, अहमद है आप। इन्होंने रख दिया था कस्सार। मतलब वैसे कहना शुरू कर दिया लोगों ने। हाँ लोगों ने, जैसे लोग मियाँ मियाँ कहना शुरू कर देते हैं, हाँ, असल में आदमी मियाँ होता नहीं है। मियाँ होता नहीं है, और मियाँ कहना चालू कर देते हैं। अच्छा, ये मामला है पूरा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे नदीम अहमद सर का। नदीम कस्सार नहीं कहूँगा मैं, नदीम कस्सार के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। तो नदीम भाई, बहुत अच्छा मिला आपसे बात करके, और आपसे आपकी ज़िंदगी सुनकर कुछ अफसोस भी हुआ कि आप पे कितनी मुश्किलात की चीज़ें आई, और ख़ुशी भी हुई कि आप एक अच्छे रास्ते पे अब निकले हैं और इज़्ज़त की नौकरी कमा रहे हैं और इज़्ज़त का पैसा कमा रहे हैं। और वो अब बात अलग है कि अब कौन सा डायलॉग आपका फेमस हो जाए और अल्लाह फिर दोबारा से आपको उरूज दे, लेकिन मैं चाहता हूँ दोबारा आपको उरूज दे तो ईमानदार लोगों के साथ दे, जो आपका इस्तेमाल ना करें, जो आपको ऊपर लेके जाए। ठीक है, तो टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले वाले पॉडकास्ट में हमने इमरान और फहाद की टीम का पॉडकास्ट डाला था। इमरान भाई बेचारे कार चुप का काम करते थे, होटलों में बेचारे प्लेटें धोते थे, लेकिन फहाद ने उन्हें हौसला दिलाया कि मैं तुम्हारा ये सारा काम छुड़वा दूंगा। उन्होंने उस पर भरोसा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए अल्लाह ने उनको क्या इज्जत बख्शी है। तो एक सच्चा साथी होना आज के टाइम में बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं,
अच्छे लोग हैं, तो अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है आपके पास, उनकी कदर करें, उनके साथ झूठ फरेब धोखा ना करें। बहुत अच्छी बात है नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।